नहीं, देखो बात इश्यूज की है, बात और कुछ नहीं है। देयर इज नो एनी डिवीजन इन द कांग्रेस, क्योंकि ये तो लोग वो प्रोजेक्ट करते हैं जो मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई कांग्रेस में बात नहीं है, बात इश्यूज की है। और इश्यूज के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ विधायक जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो ड्रग का इशू है, चाहे वो पावर परचेज एग्रीमेंट का इशू है, इवन चाहे बेअदबियों का इशू है। ये 3-4 इश्यूज हैं, गवर्नमेंट ने अदरवाइज काम अच्छा किया है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो मेन इशूज है ये हमें रिजॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं हो रहे, इसलिए विधायकों में रिजेंटमेंट है। मेजॉरिटी की बात होगी, ये अकेले की बात नहीं है, किसी ग्रुप की बात नहीं है। यस डेफिनेटली वो गए हैं कुछ लोग दिल्ली में, मैं भी जाऊंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि जो इश्यूज है हम उसको डाइवर्ट ना करके हम इश्यूज की बात करें, क्योंकि हमें देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, थे, और हमें ये कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन काम करने की जरूरत है। मैं हमेशा आज से, चाहे जब जब भी पॉलिटिक्स में मैंने जहाँ जहाँ भी बात की है, मैंने हमेशा इश्यूज की बात की। इश्यूज से बड़े कोई, अगर पंजाब नहीं है, अगर हम बिजली के इश्यूज हैं, उसमें हमने इवन के इंटरनल ऑडिटिंग नहीं करवाई, हमने उसमें कहीं भी ये, क्योंकि एक तरफ तो हमारा एजी कह रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है ये कैंसिल नहीं हो सकते, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर जो है वो नोट लिख रहे हैं कि आइदर रीविजिट और कैंसिल इट, और ये दोनों नोट लेके अगर कोई भी कंपनी हाई कोर्ट में चले जाएगी 5 मिनट में स्टे हो जाएगा, तो पंजाब कहाँ स्टैंड करता है? क्योंकि ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। देखो मेरा किसी से, मैं नहीं कहता कि, क्योंकि मैं कभी भी चेहरे की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं इश्यूज़ की राजनीति करता हूँ। और जैसे मैं तो सीएम साहब से भी बात की थी उस दिन, नवजोत सिद्धू, मैं और नागराज जी गए थे कि हाँ भाई हमारी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग होनी चाहिए, उसमें जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस होने चाहिए, क्योंकि पार्टी लेवल और सरकार लेवल इकट्ठे होके अगर वो रिजॉल्व होते हैं तो हमारे बेटर चांसेस हैं पंजाब को सर्व करने के। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये रीशफलिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। भाई रीशफलिंग एक दूसरा थॉट प्रोसेस है, बट मैंने तो आज से 3 साल पहले कहा था, फिर चिट्ठियाँ लिखी थी, मेरे इश्यूज वही है। अगर आज तक वो हुए होते तो हमें ये सिचुएशन फेस ना करनी पड़ती। जब कुछ भी होता है, मैं तो ये समझता हूँ कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप सभी मीडिया वाले, जब कोई पार्टी गलत काम करती है तो आप भी तो ह्यू एंड क्राई करते हो। अगर हम इंटरनली बैठ के ये सोच लें कि हाँ भी हम कोई गलत काम कर रहे हैं, इसको ठीक करना चाहिए, तो उसमें समय कम वेस्ट होगा, उसमें एनर्जी कम वेस्ट होगी, और हम पंजाब के लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। तो आप भी वही काम करते हो, क्योंकि डेमोक्रेसी का 4th पिलर हो आप। लेकिन आज कभी कभी ये भी होता है, कई पत्रकार मुझे ये भी पूछ लेते हैं कि जब जैसा क्वेश्चन हो, जैसा बंदा हो, जैसी सिचुएशन हो, आप वैसा क्वेश्चन करते हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप पंजाब की बात करें, आप पंजाब के इश्यूज़ की बात करें, जहाँ मर्जी मेरे से, इवन के कोई ओपोजिशन वाला बंदा हो मेरे से डिस्कस करवा ले। मैंने तो कई बार कहा, मैंने कहा सुखबीर सिंह बादल से मेरी डिस्कशन करवा दो, या दूसरी कोई पार्टी है, और उसके बाद हम अच्छा काम करें, लोगों में जाएं, फिर लोग मैंडेट दें। जो लोग मैंडेट देंगे तो वो अल्टीमेटली तो मैंडेट वो ही होगा। नहीं, देखो मैं तो कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन वो नहीं हुआ। आपको शायद ये नहीं पता है, जब मैंने आज से 2.25 साल पहले चिट्ठी लिखी थी, उससे पहले 1.5 साल पहले मैं वो बातें कहता रहा, नहीं किसी ने सुनी। अगर इंटरनल डेमोक्रेसी में अगर आप घर में बैठ के हमारी बातें सुन लो, कोई हमारा, देखो हर घर में बाप होता है, चीफ मिनिस्टर बाप की तरह होता है, बट एट द सेम टाइम इफ ही विल नॉट लिसन, देन अल्टीमेटली फिर कहाँ जाएंगे? बदलना चाहिए यार ये तो सभी विधायकों ने देखना है। मैं तो वन ऑफ द MLA,
ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ना ਲੈ। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।